तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग, जिसमें हम जो सैंपल होता है उसको समझेंगे, फिर सैम्पलिंग को समझेंगे, फिर सैम्पलिंग के जो टेक्निक्स है इन सारे चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे सैंपल क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप रिसर्च कर लो कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर। तो इंडिया में जो है 4 करोड़ से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो आप क्या करोगे, तो सारे बंदे से तो आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो 4 करोड़ बंदे से। तो आप क्या करोगे, उन 4 करोड़ में से आप 500 या फिर 1000 अपने अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो ये जो 500 या फिर 1000 स्टूडेंट है, ये क्या है, आपके जो 4 करोड़ स्टूडेंट है उनका ही सैंपल है। सैंपल क्या होता है, जो होल पॉपुलेशन होता है, मतलब कि पूरा जो आपका जो पॉपुलेशन है उसी जो पूरा पॉपुलेशन का ही एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सैंपल। तो आपका पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ा होगा तो आपको सैंपल की ज़रूरत होगी। अगर आपका पॉपुलेशन स्मॉल होगा और मैनेजेबल होगा तो आपको सैंपल की ज़रूरत नहीं होगा। आपका पॉपुलेशन अगर स्मॉल है या मैनेजेबल है तो आपका पॉपुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उन गिने चुने कई लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे और आपका रिसर्च कंडक्ट करोगे। लेकिन आपका पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ा है तो आपको क्या है, सैंपल की ज़रूरत होती है। तो जो सैम्पलिंग क्या है, तो सैंपल के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ, जो सैंपल सिलेक्ट करने का जो टेक्निक होता है उसे ही हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी से सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें जो पूरा पॉपुलेशन में जितना भी, मतलब कि पूरा पॉपुलेशन में से किसी का भी सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। पूरा पॉपुलेशन में से किसी का भी सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सबका सिलेक्शन का चांस इक्वल नहीं होता है। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये है क्वांटिटेटिव टाइप, मतलब ये होता है क्वांटिटेटिव और ये होता है क्वालिटेटिव। ये आपको याद होना चाहिए। बस एक हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप हम एक एक करके जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है पहले हम इनको देखेंगे, फिर एक ख़त्म हो जाने के बाद हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी देखेंगे। तो पहले क्या आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या है, ये एक टाइप का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। मैंने आपको बताया ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें क्या है, जिसमें सबका सिलेक्शन होने का चांस, पूरा पॉपुलेशन में किसी का भी सिलेक्शन होने का चांस इक्वल होता है। तो मान लेते हैं अब आप एक रिसर्च कर रहे हो, तो उस रिसर्च का जो होल पॉपुलेशन है वो ए ही है। मतलब कि ए वाला पिक्चर को हम मान लेते हैं, इसमें ही आपका पूरा पॉपुलेशन है। तो इन पॉपुलेशन में से आप क्या करोगे, सिंपल सा ही रैंडम ही किसी को पिक करोगे। मान लेते हैं आपने इसको पिक किया, इसने इसको पिक किया और इसको पिक किया, तो ए आपका क्या हो गया, सैम्पल हो गया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, मतलब कि इसी टेक्निक को हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम सिंपल सा ही रैंडमली किसी को पिक कर लेंगे अपने रिसर्च के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। तो इसको ये किससे सिमिलर होता है, ये होता है लॉटरी मेथड जो होता है इससे ही सिमिलर होता है। लॉटरी में तो वहीं सेम है, सब लोग लॉटरी काटेंगे और जिसका भी नंबर लगेगा, किसी का भी लग सकता है, जिसका भी नंबर लगेगा उसको ही पैसा मिलेगा। उसी टाइप का ही, कोई भी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता, मतलब सबका सिलेक्शन होने का चांस इक्वल है और किसी को भी रैंडमली पिक कर लिया जाएगा। तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। मान लेते एक पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन में से कई सारे बॉयज़ हैं, कई सारे गर्ल्स हैं और थोड़ी सी थर्ड जेंडर होता है वो है। तो आपको क्या, आपका जो रिसर्च है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बॉयज़ चाहिए और कुछ गर्ल्स चाहिए और कुछ जो, मतलब कि और एक जो जेंडर है उसको भी थोड़ा चाहिए। तो जो थर्ड जेंडर है उसको भी थोड़ा चाहिए। तो आप अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करोगे, किसी को भी पिक करोगे, तो आपका ऐसा, मतलब कि चांस बहुत कम है जो, मतलब कि गर्ल्स भी आ जाए, बॉयज़ भी आ जाए और थर्ड जेंडर भी आ जाए, इसका चांस बहुत कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे बॉयज़ आ गए या फिर सारे के सारे गर्ल्स आ गया, कुछ भी हो सकता है। थर्ड जेंडर कम है, वो आने के चांस मतलब कि बहुत कम हो जाता है। तो सारे के सारे बॉयज़ भी आ सकते हैं, सारे के सारे गर्ल्स भी आ सकते हैं। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो होल पॉपुलेशन था उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। एक में हो जाएगा बॉयज़, दूसरे में हो जाएगा गर्ल्स और जो कुछ बच्चे कुचे होंगे तो थर्ड जेंडर वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से सिंपल रैंडमली किसी को पिक करेंगे। पहले हम ग्रुप बनाएंगे, फिर सिंपल रैंडम किसी को पिक कर लेंगे।
पहले हम मतलब कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, आप समझ रहे हो, पहले ग्रुप बनाएंगे फिर सिंपल रैंडम ही किसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जो कि आप समझ चुके हो। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको जब हम इंटरवल स्केल पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, मतलब इसमें वही कंसेप्ट आएगा। मतलब मान लेते हैं आप 2 के बाद 1 को सिलेक्ट कर रहे हो, तो 2 के बाद आप किसको सिलेक्ट करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, फिर 2 के बाद आप उसके जो है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर ऐसे करके आप सिलेक्ट करते जाओगे। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल हम सेट करेंगे, फिर उसी मतलब कि उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते जाएंगे। तो आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग समझ चुके हैं, और आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पहले से स्टार्ट करना है, मतलब कि इससे स्टार्ट करना है, ऐसी कोई मतलब कि फिक्स नहीं है, आप जिससे भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं जैसे एक आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, मैं इससे भी शुरू कर सकता हूँ, एक के बाद एक मैं सैम्पल सिलेक्ट करूँगा और मैं इससे स्टार्ट करूँगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको ड्रॉप करूँगा, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इसको ड्रॉप करूँगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर ऐसे करके घूमता हुआ इससे जाएगा और इधर में आके स्टॉप होगा। तो ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें एक मतलब इंटरवल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सिलेक्ट करते जाते हैं और हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्या होता है, मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को ही पकड़ते हैं। तो आप एक नेशनल लेवल रिसर्च कर रहे हो, जिसमें आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, जो कॉलेज स्टूडेंट है उसके ऊपर भी कर सकते हो, या फिर जो विलेजर्स है उसके ऊपर भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप मान लो कर सकते हो, कर रहे हो आपका रिसर्च। तो आप क्या करोगे, पूरे तो मतलब कि होल पॉपुलेशन से तो आप डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, पूरा जो इंडिया में जितने भी आपका जो रिसर्च के रिगार्डिंग जितने भी पॉपुलेशन है आप तो उनसे डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, आपको सैंपल करना पड़ेगा, वरना बहुत आपको बहुत दिक्कतें आएगी। तो आप क्या करोगे, उस जो पूरा जो इंडिया में है, मतलब कि एक नेशनल से आप क्या करोगे, कुछ सारे कई सारे स्टेट सिलेक्ट करोगे, फिर स्टेट के बाद उन स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो अब उनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे रैंडमली ही, फिर उन डिस्ट्रिक्ट में से आप कई सारे ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे, फिर ब्लॉक से आप अगर उसको कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर कर रहे हो तो कॉलेज सिलेक्ट करोगे, अगर आप विलेजर्स के ऊपर कर रहे हो तो विलेज सिलेक्ट करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इधर एक सेट करके रखा हूँ। तो ऐसे होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसे कई बार मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। और इसे हम कब यूज करेंगे, जब आपका पॉपुलेशन ना वो बहुत लार्ज होगा, मतलब कि बहुत बड़ा होगा। तो इधर तक जो है हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो ख़त्म हो चुका है, वो क्लस्टर सैम्पलिंग में ही आकर उसके बाद हम जितने भी सारे सैम्पलिंग को पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले सैम्पलिंग होगा, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहले आता है कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग। इधर में क्या होगा, मान लेते हैं ये जो है एक रिसर्चर है, तो वो रिसर्च के लिए उसको डाटा चाहिए, तो डाटा किससे कलेक्ट करेगा, पॉपुलेशन से। वो तो सारे पॉपुलेशन से डाटा कलेक्शन नहीं कर सकता, उसे इसलिए सैम्पल सिलेक्ट करना है। तो सैम्पल सिलेक्ट करने के लिए वो प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अगर उसका रिसर्च चीप हो, एफिशिएंट हो और सिंपली हो जाए, इसलिए वो क्या करेगा, उस वो जिसको रीच कर पा रहा है, वो जिसको इजीली रीच कर पा रहा है, वो उसे ही उसके सैंपल के रिगार्डिंग सिलेक्ट कर लेगा। मतलब कि वो ज़्यादा भीतर नहीं आएगा, वो किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि कोई सा भी रीज़न हो सकता है, या फिर वो पहली बार कर रहा है उसका रिसर्च, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो क्या करेगा, आपने मतलब कि वो जिसको ईजीली रीच कर पा रहा है या फिर जिससे वो कनेक्ट है उससे ही सैंपल में सिलेक्ट कर लेगा। तो ये होता है कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, जो थोड़ा सा बायस्ड होता है। नेक्स्ट आता है जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रिसर्चर है, वो क्या करेगा, वो डाटा कलेक्शन करेगा, तो इसलिए जो है पहले मैं आपको एग्जांपल सेट कर दूँ। मान ले कि अभी जो लोकसभा का जो इलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर
वो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कॉलेज जो स्टूडेंट है उसके ऊपर थोड़ा चेक कर रहा है। कॉलेज स्टूडेंट और जो लोकसभा जो इलेक्शन आने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उसके जो डाटा कलेक्शन है उसको लगता है उस डाटा कलेक्शन के लिए, मतलब उस डाटा जो कलेक्ट करना चाहता है वो, उस डाटा का कलेक्शन के लिए उसको जो स्टूडेंट पॉलिटिकली एक्टिव है उन स्टूडेंट को ज़रूरत है। मतलब कि सारे स्टूडेंट उसका काम का नहीं है, जो स्टूडेंट पॉलिटिकली एक्टिव है उसको ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, वो जो ये जो पूरा जो पॉपुलेशन है इनको छोड़ देगा और क्या करेगा, जो जो स्टूडेंट को वो लगता है उसको उसे लगता है कि जो जो स्टूडेंट उसे पॉलिटिकली इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएगा, मतलब कि जो जो स्टूडेंट पॉलिटिकली एक्टिव है तो वो स्टूडेंट को वो अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लेगा। ये होता है जजमेंट सैंपलिंग, जिधर में रिसर्चर अपने रिगार्डिंग मतलब कि खुद से ही मतलब कि सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उसको जिसको मतलब कि उसे लगता है कि उसके रिसर्च के रिगार्डिंग वही उसका जो है मतलब कि क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, उसको ही वो ले लेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं जजमेंट सैंपलिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। जैसे कोटा सिस्टम होता है हम में से सबको पता है, जैसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, एससी एसटी ओबीसी इन सारे के लिए कुछ सीटें जो है ईडब्ल्यूएस, तो इन सारे चीज़ों के लिए क्या होता है पहले से ही कुछ सीटें रिज़र्व होती है। तो ऐसे भी इधर में भी कुछ है। जैसे मान लेते हैं अब एक रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रहा है, तो एक पहले हम एग्जांपल सेट कर ले। तो इधर में जो एग्जांपल लिखा है उसे हम पिक कर लेंगे। ए सिगरेट कंपनी वांट टू फाइंड आउट व्हाट एज ग्रुप प्रेफर्स व्हाट ब्रांड ऑफ सिगरेट इन पार्टिकुलर सिटी। मतलब एक पार्टिकुलर सिटी में कौन से एज ग्रुप कौन से सिगरेट ब्रांड को प्रेफर कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, उसके ऊपर एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है। तो क्या करेगा वो एज ग्रुप है मतलब कि कौन से ब्रांड यूज कर रहा है, और एक पार्टिकुलर सिटी मान लेते हैं कि एक सिटी है, एक सिटी का नाम जो है एक्स है, तो इन एक सिटी का ये है पूरा पॉपुलेशन। तो इन पॉपुलेशन में से वो क्या करेगा, वो कोटा सिलेक्ट करेगा। मतलब कि ऐसे मान लेते हैं 16 से 20 एक कोटा है, फिर एक कोटा है 21 से 30, ये वाला एक कोटा है, फिर जो है 30 से 45 एक कोटा है, फिर 45 प्लस ये और एक कोटा है। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके ये कोटा में डिवाइड करेगा, फिर इससे डाटा वाला कलेक्शन वगैरह चीज़ें करेगा। तो इस तरीक़ा को हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो कई बार जो रिसर्च करता है तो उसके रिसर्च में जो पॉपुलेशन है वो हिडन पॉपुलेशन होता है। मतलब कि वो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आप वो ज़्यादा फाइंड नहीं कर पाता। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा। मान लेते हो क्रिमिनल्स या फिर ड्रग डीलर्स या फिर सेक्स वर्कर्स ऐसे किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है उनको इनमें से ही मतलब कि क्रिमिनल से ही डाटा कलेक्ट करना पड़ता है या फिर ड्रग डीलर से ही डाटा कलेक्शन करना पड़ता है या फिर सेक्स वर्कर से ही डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। तो क्या है रिसर्चर को जल्दी उसका मतलब कि सैंपल नहीं मिलता या फिर पॉपुलेशन में से वो जिससे डाटा कलेक्ट करेगा, मतलब क्रिमिनल्स कहाँ मिलेगा उससे या फिर ड्रग डीलर्स उससे कहाँ मिलेगा। इसलिए रिसर्चर क्या करेगा, इसलिए रिसर्चर जो है वो कैसे भी करके एक दो जो सैंपल है उसके पास जाएगा। मतलब कि कैसे भी करके वो एक दो ड्रग डीलर्स या फिर एक दो क्रिमिनल्स या फिर एक दो सेक्स वर्कर के पास जाएगा, डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उनसे ही लिंक करके और सैंपल ढूंढेगा और फिर ऐसे करके लिंक करते करते वो पूरा डाटा कलेक्ट करेगा। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे स्नोबॉल में होता है ना। आपको स्नोबॉल का कॉन्सेप्ट पता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। स्नोबॉल क्या होता है, पहाड़ होता है जिसमें ऊपर से एक छोटा सा स्नो क्या होता है गिरता गिरता नीचे तक आता है, और वो गिरता गिरता जब आता है तब उसके साथ और स्नो जुड़ता जाता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। इधर में भी कुछ कॉन्सेप्ट है इसके जैसा ही। वो पहले गिने चुने एक या फिर 2 इंसान को चुनेगा, फिर उससे और पता लगाएगा, फिर उससे और 2, 3, 4 लोगों को पकड़ेगा, उससे डाटा कलेक्शन करेगा, फिर उनसे और लोगों को पता करेगा, उससे ऐसे करके उसका जो है वो सैंपल का साइज बढ़ता जाएगा। तो ये होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। जब ये टेक्निक हम कब यूज करेंगे, जब जो हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो हिडन पॉपुलेशन होगा।
तो पूरा सैम्पलिंग का जो टेक्निक्स है वो आपको समझ आ चुका होगा। कहीं मतलब कि कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा ठंडे दिमाग से देखिएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तभी भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर दे दूँगा, तब आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। और ऐसे वीडियोस देखना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में।